हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य, जो कि सभी परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर में आ जाता है। तो पहला जो हमारा आज टॉपिक है वो है वाक्य। और परिभाषा की इसमें हम बात करें कि वाक्य होता क्या है या वाक्य की परिभाषा क्या है। तो वाक्य की परिभाषा क्या है? निश्चित क्रम में वह पद जो व्यवस्थित और सार्थक हो, वाक्य कहलाता है। निश्चित क्रम में वह पद जो व्यवस्थित और सार्थक हो, वाक्य कहलाता है। या इसको दूसरे रूप से ही बोल सकते हैं कि पदों का निश्चित क्रम जो व्यवस्थित और सार्थक हो। पदों का निश्चित क्रम जो व्यवस्थित और सार्थक हो, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के 2 अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को सब्जेक्ट कहा जाता है, विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में या जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, उद्देश्य कहलाता है। कैसे? अनुराग खेलता है। अनुराग खेलता है, तो किसके विषय में बताया जा रहा है इस वाक्य में? अनुराग के। तो अनुराग क्या हो गया? उद्देश्य। अनुराग खेलता है, तो यह क्या हो गया? अनुराग उद्देश्य। अगला है विधेय। विधेय में क्या होगा? विधेय उद्देश्य के बारे में बताता है, अर्थात उद्देश्य के अलावा वाक्य में जो कुछ भी बच जाता है वह विधेय कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बाद जो कुछ भी बच जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग क्या है? उद्देश्य, और खेलता क्या है? विधेय। ये थे उद्देश्य और विधेय। एक और एग्जांपल से समझते हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो यहां पे देखिए कर्ता, अर्थात उद्देश्य क्या है? बच्चे। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य। और उद्देश्य से जो भी पहले लिखा होगा
वह क्या होगा? उद्देश्य का विस्तार। और ये क्या है? विधेय। तो समझ आ गया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं, ये थे वाक्य के अंग। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद भी दो होते हैं, एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। दोनों ही तरीकों में वाक्य के दो भेद होते हैं। देखो, वाक्य के भेद और वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या क्या है? उद्देश्य और विधेय। क्वेश्चन बन सकता है कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के भेद अर्थात वाक्य को कितने प्रकार से बांटा जाता है? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसको भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। संज्ञा मिश्र वाक्य, विशेषण मिश्र वाक्य, उसके बाद है क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य। ये थे रचना के आधार पर। अगली बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और 8वां और अंतिम है इच्छावाचक। ये थे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार 8 होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक, आज्ञावाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और इच्छावाचक। अब पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 प्रकार से बांटा जाता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो जो सरल वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जो हमारा सरल वाक्य होता है उसमें हमेशा एक ही उद्देश्य और एक ही
विधेय होता है। अगला जो संयुक्त वाक्य है वह दो सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है, सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य। जो नेक्स्ट प्रकार है हमारा वह है मिश्र वाक्य। इसमें क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य ध्यान रखें हमेशा कि सरल वाक्य में क्या होगा, हमेशा एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, जबकि संयुक्त वाक्य में दो हमेशा सरल वाक्य जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट है मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और दूसरा क्या होगा, आश्रित होगा, उस पर डिपेंड होगा। अब इनको समझते हैं। जैसे आशीष क्रिकेट खेलता है। आशीष क्रिकेट खेलता है, तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, आदि आशीष जो कि हमारा कर्ता भी है वह क्या है, उद्देश्य, और यह क्या है, खेलता विधेय, और क्रिकेट क्या है, इसका विधेय का विस्तार। ठीक है दोस्तों, तो एक उद्देश्य और जिस वाक्य में एक विधेय होता है वह हमेशा सरल वाक्य होता है। जैसे नेक्स्ट है शालिनी खाना बनाती है। शालिनी खाना बनाती है, तो शालिनी यहाँ पे क्या है, उद्देश्य, और खाना बनाती है क्या है, विधेय। तो ये एक जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह हमेशा सरल वाक्य होता है। और दो सरल वाक्य जुड़कर क्या बनते हैं, संयुक्त वाक्य। अब जैसे सरल वाक्यों में जुड़ेगा क्या क्या, इनको जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं, योजक शब्द, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, बल्कि, कोमा, फिर, इस तरीके के जो ये चिन्ह होते हैं ये क्या होंगे, योजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द, है ना। तो अब यहां इसको समझें। जैसे मैंने क्या बोला था कि संयुक्त वाक्य हमेशा सरल और सरल वाक्य से मिलकर के बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है जल्दी चलो, एक सरल वाक्य बन गया। दूसरा है नहीं तो पकड़े जाओगे। अगला सरल वाक्य क्या है, एक वाक्य हो गया जल्दी चलो नहीं तो पकड़े, दूसरा वाक्य है नहीं तो पकड़े जाओगे। अब इसको हमें संयुक्त बनाना है, तो कैसे करेंगे, कोमा लगा दिया, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट दूसरा करते हैं, देखिए बिजली आई या बिजली थोड़ी देर के लिए आई। ये एक वाक्य बन गया पूरा, एक सरल वाक्य है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई। दूसरा वाक्य है फिर चली गई, चली गई, दूसरा वाक्य क्या है, चली गई। इसमें अगर मैं फिर जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा,
संयोजक शब्द और बिजली थोड़ी देर के लिए आई, एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य चली गई। ये क्या है? योजक शब्द। जिससे क्या पता चलेगा? यह हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया। एक सरल वाक्य है, उसने बहुत परिश्रम किया। नेक्स्ट वाक्य है सफल ना हो सका। उसने बहुत परिश्रम किया, एक सरल वाक्य और दूसरा क्या है? दूसरा सरल वाक्य सफल ना हो सका। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु या परंतु, कुछ भी लगा दीजिए, परंतु सफल ना हो सका। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। अब हमने दो वाक्य समझ लिए हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रकार है मिश्र वाक्य। जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अर्थात जो एक उपवाक्य होगा वह तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होगा, जबकि दूसरा उस पर निर्भर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आप चाहते हैं। देखिए ये एक वाक्य है, सरल वाक्य है ना? आप चाहते हैं, अभी तक तो सरल है, लेकिन जब इसमें प्रयोग करते हैं आप चाहते हैं, मैंने लगाया अगला कि भारत तरक्की करे। यह हमारा एक एग्जाम्पल है। तो पूरा जो उदाहरण है वह क्या है? आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। तो हमें इसमें प्रधान उपवाक्य और मिश्रित जो ये आश्रित उपवाक्य है उसको पहचानना है ना? तो कैसे? भारत तरक्की कब करेगा? जब आप चाहेंगे। तो इसमें ये आप चाहते हैं, यह क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। जबकि जो भारत तरक्की करे यह क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्यों? भारत तरक्की कब करेगा? जब आप चाहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एग्जांपल। जब मैं छोटा था। तब मैं या तब बड़ी शरारत करता था। जब मैं छोटा था तब बड़ी शरारत किया करता था या बड़ी शरारत करता था। तो मैं बड़ी शरारतें कब किया करता था? जब मैं छोटा था। तो ये क्या होगा? प्रधान उपवाक्य। जब मैं छोटा था, यह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अर्थात। और बड़ी शरारत किया करता था, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। निर्भर है किस पर? छोटे पर, जब मैं छोटा था। अगला एग्जाम्पल है हमारा, जो पैसे मिले थे। जो पैसे मिले थे वो खर्च हो गए।
जो पैसे मिले थे वो खर्च हो गए। तो खर्च कौन से पैसे हो गए? क्यों खर्च कौन से पैसे हो गए? जो मिले थे, है ना। तो जो पैसे मिले थे वो क्या है? खर्च हो गए। तो इसमें आश्रित उपवाक्य क्या है? जो पैसे मिले थे और खर्च कौन से हो गए? प्रधान उपवाक्य। ये थे 3 एग्जाम्पल। और अच्छे से समझना है तो और आगे से समझते हैं। मिश्र वाक्य के एक और एग्जाम्पल है। अब ये तो क्या थे? सिंगल सिंगल वर्ड में। दूसरा होता है युगल, जो जैसे जो डैश वह, जिन शब्दों में इनकी जोड़ी चलेगी। जितनी डैश उतनी, जितनी डैश उतनी, या जिसकी डैश उसकी। जो डैश शो। कैसे? जो आया है वह जाएगा, वाक्य का एग्जाम्पल है। जितनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पढ़ेगा सो पास होगा। यह थे मिश्र वाक्य के उदाहरण। यदि अब भी अगर किसी को जो समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक ट्रिक से समझते हैं, और छोटी सी, जो क्या है कभी भी आपको एग्जाम में आपका नंबर कटने नहीं देगी। बात करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन की। एग्जाम में क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर किस तरीके से करता है? तो वाक्य 3 ही प्रकार के थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य तो आप पहचान ही लोगे, इसको हटा देते हैं, है ना। कंपेयर किस में होगा? संयुक्त और मिश्र में। जो हमें परेशानी आती है छांटने में कि संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य, वो इन दोनों में हमेशा दिक्कत होती है। तो वो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले संयुक्त वाक्य में मैंने क्या बताया था, इनके कुछ वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से संयुक्त में चलते हैं। इसमें चलते थे तथा, एवं, किंतु, परंतु, या, बल्कि। ये जो शब्द हैं योजक शब्द किसमें चलते हैं? संयुक्त वाक्य में। मिश्र में क्या चलता है? जो, जिसने, फिर इसमें नहीं आएगा। जो, जिसने, उसके बाद की, क्योंकि। इंपॉर्टेंट है की, क्योंकि सबसे ज्यादा मिश्र वाक्य में। उसके बाद है युगल जोड़ी, युगल शब्द। जो डैश शो, जो डैश वह, जिसकी डैश उसकी। ये जो युगल शब्द हैं अर्थात जोड़ीदार हैं, जोड़ी में आते हैं, वह कैसे होते हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। अब ये तो हो गए वर्ड। या तो आप इन वर्ड को याद रख लें कि कौन सा मिश्र वाक्य में चलता है और कौन सा संयुक्त वाक्य में चलता है, या कौन सा आता है। अब अगर एग्जाम में ये भी याद नहीं है तो एक लाइन तो हमेशा याद रख सकते हो। मिश्र वाक्य की देखिएगा एक ट्रिक है कि मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। अब इसमें हमारा पूरा चैप्टर छिपा है, कैसे वो देखते हैं। हमें मिश्रा से क्या है? मिश्र वाक्य है ना। जी, जितने भी जो वाले वर्ड होंगे देखिएगा वो सब इसमें मिलेंगे। जो, जिसने, है ना, जो डैश सो, जो डैश वह। तो ये मिल गया मिश्रा जी की क्योंकि। ध्यान रखें की क्योंकि किसमें आएगा? मिश्र वाक्य में। उसके बाद युगल जोड़ी, युगल जोड़ी जो डैश सो, जो डैश वह, जिसकी डैश उसकी। अब बात करते हैं आश्रित की। तो आश्रित में मैंने इससे पहले भी बता चुका हूं कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित होता है।
अर्थात उसके ऊपर निर्भर होता है। तो मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। मिश्रा जी की, मिश्रा, मिश्र, जी से जो वाले वर्ड आ गए, की से की, क्योंकि, और युगल जोड़ी कपल वर्ड है ना, आपस में साथ चलते हैं। और आश्रित, ये देखिएगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा इंडिपेंडेंट जो कि स्वतंत्र होता है, और दूसरा उपवाक्य उस पर निर्भर करेगा, तो वो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा हमेशा। अब देखिए एक एग्जाम्पल से करके चलते हैं, समझ के चलते हैं। एक वाक्य है, वह जगह कहां है, वह जगह कहां है जहां मैं कोचिंग करता हूं। देखिएगा, वह और जहां, ये क्या है, युगल जोड़ी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब करण मर जाएगा, जब करण मर जाएगा तब अर्जुन आएगा। देखिएगा, जब और तब, ये क्या हो गई, युगल जोड़ी। हमें जी नहीं मिला, की नहीं मिला, लेकिन क्या मिल गया, हमें युगल जोड़ी मिल गई, तो क्या हो गया, आपका मिश्र वाक्य हो गया। अगर यह भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, अर्थ निकालना है। कैसे, थोड़ा समझना है। अर्जुन कब आएगा, जब करण मर जाएगा। अर्थात एक वाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो अर्जुन कब आएगा, जब करण मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद मिश्र वाक्य के भी 3 प्रकार बताए थे। संज्ञा मिश्र वाक्य, उसके बाद था विशेषण मिश्र वाक्य, उसके बाद क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य। कहने का मतलब तीनों ही क्या होंगे, मिश्र वाक्य के होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। संज्ञा वाक्य मिश्र वाक्य, विशेषण मिश्र वाक्य और क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य। अब संज्ञा मैं पहले भी बता चुका था कि संज्ञा, जो पहली वीडियो पढ़ाई थी उसमें क्या था कि संज्ञा टॉपिक पढ़ा चुका था। संज्ञा क्या होती है, नाम, है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी का नाम क्या है, संज्ञा कहलाता है ना। तो अब अगर हम परिभाषा की बात करेंगे इसमें कि परिभाषा कैसे बनाई जाए, तो परिभाषा इस तरीके से बनेगी, जो उपवाक्य संज्ञा का काम करता है वह संज्ञा मिश्र वाक्य कहलाता है। अब देखिएगा कैसे, जहां उपवाक्य ही संज्ञा का कार्य करता है वह संज्ञा मिश्र वाक्य कहलाता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सुना है, मैंने सुना है कि इस
गांव में देवी का मंदिर है। देखिएगा, मैंने सुना है कि इस गांव में देवी का मंदिर है। अब यहां पे हमने पहले तो मिश्र वाक्य पता ही है कि ये क्या है, संज्ञा मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल इसमें है। अब इसमें हमने देखना है कि पहले भी बता चुका था कि मिश्रा जी की, तो मिश्रा जी की मिल गया तो क्या हो गया, मिश्र वाक्य, है ना। अब संज्ञा मिश्र वाक्य ढूंढना है। ऑप्शन में तो हमसे इस तरीके से पूछेगा कि संज्ञा मिश्र वाक्य है, विशेषण मिश्र वाक्य है या क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य है। तो जितने भी संज्ञा मिश्र वाक्य होंगे उनमें की का आपको साइन मिलेगा या की जो है शब्द मिलेगा। देखिए कैसे, इस गांव में देवी का मंदिर है ना। एक वाक्य क्या हो गया, इस गांव में देवी का मंदिर है। और दूसरा वाक्य क्या है, मैंने सुना है। तो मैंने सुना है ये वाक्य क्या है, संज्ञा। पूरा का पूरा मैंने सुना है ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य। और दूसरा क्या है, प्रधान उपवाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे मालूम है कि, देखिएगा फिर आगे की, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात की बात है। मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। आपको की मिल गया तो क्या होगा, संज्ञा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। तो लोग कह रहे थे कल बिजली नहीं आएगी। तो की वाले जितने भी वाक्य होंगे वह क्या होंगे, संज्ञा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट दूसरा टाइप है विशेषण मिश्र वाक्य। विशेषण मिश्र वाक्य। अब इसमें क्या होगा कि जो उपवाक्य है, एक उपवाक्य क्या होगा, वह संज्ञा की विशेषता बतलाने का कार्य करेगा। संज्ञा की विशेषता बतलाने का कार्य करेगा, तब वाक्य कहलाएगा विशेषण मिश्र वाक्य। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। आपकी पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, है ना। अब हमें इसमें वाक्य में क्या मिल गया, जो मिल गया, तो हमें पता चल गया कि मिश्र वाक्य हमारा है। दूसरी बात करते हैं कि आपकी पुस्तक कहाँ है। एक वाक्य ये रहा और एक वाक्य ये रहा, है ना। अब प्रधान उपवाक्य कैसे ढूंढे, और दूसरा क्या है हमें पता कैसे करना था, विशेषण उपवाक्य। तो आपकी पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, तो पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है और ये क्या होगा, विशेषण।
विशेषता है उस पुस्तक की, और पुस्तक क्या है? प्रधान उपवाक्य। ठीक है, इस पुस्तक की विशेषता कौन बता रहा है? आप कल लाए थे। तो यह क्या है? विशेषण उपवाक्य। और जबकि ये वाला क्या है? प्रधान उपवाक्य। ठीक, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। पिताजी ने वह मकान बेच दिया। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। ठीक है, एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल। दोस्तों, अगर ये चीज भी समझ में नहीं आ रही है ना, अब एग्जाम में ये चीज भी अगर आप भूल जाएं तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखें। विशेषण मिश्र वाक्य में हमेशा आपको जो, जिसे और जिसने ये मिलेगा, बीच में हमेशा जोड़ने वाला जो साइन होगा। और दूसरी बात, आप क्या करें? प्रधान उपवाक्य से क्वेश्चन कर लें, कौन सा, कौन सा या कौन सी, है ना। तो आपकी पुस्तक कहाँ है? कौन सी पुस्तक, है ना। क्वेश्चन करें, आपकी पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, है ना। तो आंसर क्या मिलेगा? आप कल लाए थे। तो वो जो कौन सी, जब आप क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा वह क्या होगा? विशेषण उपवाक्य अर्थात विशेषता होगी, है ना। दूसरी बात करें, देखिए, पिताजी ने वह मकान बेच दिया, है ना। पिताजी ने वह मकान बेच दिया। कौन सा मकान बेच दिया पिताजी ने? जो पुराना हो गया था। उस मकान की विशेषता क्या है? कि वह पुराना हो गया था। तो हमेशा ध्यान रखें, ये क्या होगा? विशेषण उपवाक्य, है ना, विशेषण मिश्र वाक्य। अब दो टाइप हो गए हमारे। अब आपको हमेशा डिफरेंस करना है, जो अंतर करना होगा इनमें, संज्ञा मिश्र वाक्य में और दूसरा जो अंतर करना होता है वो है विशेषण मिश्र वाक्य में। जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो देखो इस तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक है, ध्यान से। और ट्रिक भी ऐसी है कि कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। संज्ञा में मैंने क्या बताया था? जो वाले वाक्य जी मिलेंगे आपको, है ना, की वाले, सॉरी। और इसमें जो, बीच में क्या जुड़ा हुआ? जो, जिसे, जिसने, इस तरीके से। एग्जाम में इतनी चीजें नहीं रहती हैं ध्यान, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। अब ध्यान क्या रखेंगे? मैंने बताया था विशेषण मिश्र वाक्य में आप प्रधान जो उपवाक्य होगा उससे क्या क्वेश्चन करें? कौन सा, कौन सी। और यहां पे क्या करेंगे? क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे जो संज्ञा मिश्र वाक्य होगा उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे क्या। देखें, मैंने सुना है कि, पहली चीज तो यही पता चल गई कि, है ना, संज्ञा मिश्र वाक्य। इस गांव में, इस गांव में देवी का मंदिर है। इस गांव में देवी का मंदिर है। तो आपका जो प्रधान उपवाक्य है आप उससे क्वेश्चन करो क्या। मैंने सुना है, क्या सुना है? कि इस गांव में देवी का मंदिर है। तो इस गांव में देवी का मंदिर है, ये क्या हो गया? संज्ञा वाक्य या संज्ञा उपवाक्य। अब हमेशा ध्यान रहेगा। दूसरी, विशेषण में कि पिताजी ने वह मकान बेच दिया। कौन सा मकान बेच दिया? अगर आपको विशेषण मिश्र वाक्य पता करना है तो पिताजी ने वह मकान बेच दिया। कौन सा मकान बेच दिया? जो पुराना हो गया था। पुराना, संज्ञा की विशेषता, अर्थात ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। तो जो हमारा
वाक्य हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, विशेषण मिश्र वाक्य। हमेशा इस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा है क्रिया विशेषण, वो आप देखते ही पहचान लेंगे। कैसे कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बतलाना। वहां क्या होगा, क्रिया की विशेषता बतलाई जाएगी। क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य तीसरा टाइप था हमारा। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जब बारिश, बारिश क्या है, एक क्रिया है। जब बारिश हो रही थी, बारिश होने की क्रिया है ना। जब बारिश हो रही थी तब मैं वहां था। जब बारिश हो रही थी तब मैं वहां था। तो यहां बारिश क्या है, बारिश की विशेषता बतलाई जा रही है, अर्थात क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है। तो यह वाक्य कैसा होगा, क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य। अगला प्रकार है जैसा आपने बताया था, मैंने वैसा ही किया। जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही किया। तो ये सब क्या है, क्रिया की विशेषता है ना। अगली बात करते हैं। तो ये थे हमारे दोस्तों मिश्र वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के थे, सरल, संयुक्त और मिश्र। उसमें भी मिश्र के 3 प्रकार थे, संज्ञा मिश्र वाक्य, विशेषण मिश्र वाक्य और क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य। दूसरा टाइप था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला विधानवाचक। विधान मतलब रीति, जो कार्य होना होता है। जैसे लड़की खाना खाती है, या लड़का खाना खाता है, या कछुआ धीरे चलता है। तो ये क्या है, विधान है। घोड़ा तेज दौड़ता है ना। ये सब क्या होंगे, विधानवाचक। दूसरा प्रकार है आज्ञावाचक का। आज्ञावाचक को दूसरा नाम भी दिया जा सकता है आदेशवाचक। जैसे फ्रिज से 1 गिलास पानी दो, या दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, दरवाजा बंद कर दो। ये क्या है, आज्ञावाचक या आदेशवाचक। तीसरा प्रकार है निषेधात्मक। मेरा दोस्त आज विद्यालय नहीं आएगा। नकारात्मक जिसमें बात होगी वह क्या होगा, निषेधात्मक। मेरा दोस्त आज नहीं आएगा, तो ये क्या है, निषेधात्मक। दूसरा अगला टाइप है चौथा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में घर में कौन छिपा है। घर में कौन छिपा है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक। ठीक है। अगला प्रकार है संकेतवाचक। संकेतवाचक का एग्जाम्पल समझे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो
फसल अच्छी होती। ये क्या है? संकेत है। नेक्स्ट, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। ये किस प्रकार के वाक्य हैं? संकेतवाचक। नेक्स्ट है विस्मयादक, विस्मयवाचक। इसमें क्या होगा? हमेशा आपको एक साइन मिलेगा जिसको एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, विस्मयवाचक साइन कहते हैं, विस्मयादिबोधक साइन, है ना। तो इस वाक्य में क्या होता है? विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा की बातें की जाती हैं। जैसे वह कितना सुंदर फूल है, वह कितना सुंदर फूल है। तो ये क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह, है ना। तो इस चीज को पहचान के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेहवाचक में क्या होगा? आपको संदेह रहेगा, शायद आशीष आज दौड़ेगा, शायद आशीष आज दौड़ेगा। तो ये क्या है? संदेह है ना। उसके मन में डाउट है कि शायद आज दौड़ेगा आशीष, या नहीं भी दौड़ सकता है। नेक्स्ट है इच्छावाचक। इच्छावाचक देखिए, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो ये क्या है? इच्छा है कि ईश्वर आपको जो है लंबी आयु प्रदान करे, है ना। अगला एक और देखते हैं इसका एग्जांपल। तुम्हारी यात्रा सफल हो। तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य, है ना। तो दोस्तों हमने पढ़े थे ये वाक्य के प्रकार, वाक्य के अंग, कौन कौन से वाक्य होते हैं, किस प्रकार से वाक्यों को बांटा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।